आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेल्फराइटिस। ठीक है, तो बेल्फराइटिस को इसके कितने टाइप्स होते हैं और बेल्फराइटिस में हम कैसे सिंपली पढ़ेंगे और इसे लर्न करके याद करेंगे। तो आइए शॉर्ट में देखते हैं इसे। तो बेल्फराइटिस में आइटिस शब्द जुड़ा हुआ है। आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन से। तो ये जो है ये इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ आईलिड के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसको भी आप एक पॉइंट बना सकते हैं। साथ में जो बेल्फराइटिस है, बेल्फराइटिस जो होता है या तो वो सब एक्यूट होगा या फिर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होगा। और ये किस पोजीशन पे होता है? बेल्फराइटिस होता है लीड मार्जिन्स पे। ठीक है, तो लीड मार्जिन्स पे जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फ्लेमेशन सब एक्यूट भी हो सकता है, तो उसे हम बेल्फराइटिस कहते हैं। इसके बाद जो इसके टाइप्स हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। जैसा कि जो पहला टाइप है वो है बैक्टीरियल, दूसरा है स्क्वैमस, तीसरा है सब पैरासिटिक, और चौथा है पोस्टीरियर बेल्फराइटिस, और पांचवा जो है हमारा मिक्स्ड बेल्फराइटिस। ठीक है, तो एक एक करके जानेंगे सभी के बारे में कि किसको क्यों ऐसा बोला जा रहा है, उसकी जो है इटियोलॉजी क्या है, कॉजेज क्या है, और सिम्टम्स, साइन एंड ट्रीटमेंट को एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा बैक्टीरियल बेल्फराइटिस। जो बैक्टीरियल बेल्फराइटिस होता है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए यहाँ पे क्रोनिक एंटीरियर बेल्फराइटिस। अभी आप पढ़ेंगे कि एंटीरियर बेल्फराइटिस इसको क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमने अभी टाइप्स में पढ़ा है कि पोस्टीरियर बेल्फराइटिस भी होता है। ठीक है, लेकिन अभी और जो है इसे कहते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकल बेल्फराइटिस या फिर अल्सरेटिव बेल्फराइटिस। ठीक है, तो इतने नामों से इसको जाना जाता है। इसमें होता क्या है? तो देखिए इसके इंट्रोडक्शन में कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एंटीरियर पार्ट ऑफ लिड मार्जिन। जो लिड मार्जिन के जो एंटीरियर पार्ट है उसमें ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करता है। इसका जो कॉजेज है वो है ऑक्यूलर डिस्कम्फर्ट एंड इरिटेशन। इसमें जो होता है ऑक्यूलर जो हमारा है उसमें डिस्कम्फर्ट मिलता है और साथ में इरिटेशन मिलता है। ये जो है यूजुअली ऑकर इन चाइल्डहुड, मतलब बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। तो बैक्टीरियल बेल्फराइटिस बच्चों को सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें जो है कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म है उसके ही नाम पे पड़ा है स्टेप्टोफाइलोकोकाई। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकाई, इसको आपको याद रखना कि स्टेफाइलोकोकाई किस में आया है, तो वो है बैक्टीरियल बेल्फराइटिस में। इसका जो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है वो है क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस या फिर डेक्रोसिस्टाइटिस। ठीक है, तो अगर क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस है या फिर डेक्रोसिस्टाइटिस है तो उसमें भी ये होने के चांसेस रहते हैं। इसमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं? तो सिम्टम्स में है कि इसमें क्रोनिक इरिटेशन हमको देखने को मिलता है, साथ में माइल्ड लैक्रिमेशन मिलता है, फोटोफोबिया होता है, इचिंग होता है, ग्लूइंग ऑफ सीलिया। जो सीलिया है हमारे वो क्या होते हैं? ग्लूइंग की तरह, मतलब जो चिपक जाते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा किस टाइम पे हमें देखने को मिलता है? तो सबसे ज़्यादा ये मॉर्निंग टाइम पे बहुत ही वर्स्ट कंडीशन होती है, वर्स्ट इन मॉर्निंग टाइम। इसके साइंस क्या हैं? तो साइंस में आप देखेंगे कि येलो क्रस्ट जो हमारी आईलैशेस होती हैं वहाँ पे एक येलो क्रस्ट मिलता है हमें, साथ में स्मॉल अल्सर मिलते हैं, साथ में अगर इन्फ्लेमेशन है तो रेड थिकेंड आईलिड जो है लिड मार्जिन जो है वो हमें मिलेंगे, माइल्ड पेपिलरी, ठीक है, पेपिलरी कंजक्टिवाइटिस या फिर कंजक्टिवाइटल हाइपरमिया भी हमें देखने को मिलता है। इसके बाद इसके जो ट्रीटमेंट है वो कैसे करेंगे? तो देखिए ट्रीटमेंट जो है बहुत ही सिंपल है, जिसमें कि हमें जो लीड हमारी है उसको हाइजीन मेंटेन करना है। तो उसका हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो उस सबसे पहले आप हॉट कंप्रेशन करें। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा गर्म वो कंप्रेस करना है 5 से 10 मिनट। साथ में जो क्रस्ट जमा हुआ है उसे रिमूव करना है आईलिड को, और आईलिड को क्लीन करना है। क्लीन किससे करेंगे? तो 3% सोडियम कार्बोनेट से हमें क्लीन करना है। ठीक है, और अवॉइड करना है कि रबिंग ऑफ आई हम ना करें, अवॉइड करना है। ठीक है, एंटीबायोटिक आई ऑइंटमेंट देंगे, जिसमें कि एंटीबायोटिक हमें लगाना है कहाँ पे? लिड मार्जिन पे। सबसे पहले हमें क्रस्ट को हटाना है, उसके बाद ही एंटीबायोटिक अप्लाई करना है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप को 3 से 4 बार हमें आँख में डालने को कहना है, और ओरल एंटीबायोटिक्स देने हैं। ठीक है, इसके बाद जो है स्क्वैमस बेल्फराइटिस। तो स्क्वैमस बेल्फराइटिस में क्या डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं? तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें जो है जैसे उसमें एंटीरियर बेल्फराइटिस मिल रहा था, सेम इसमें भी मिलेगा, लेकिन प्राइमरली एंटीरियर बेल्फराइटिस विथ सम स्पिल्स ओवर पोस्टीरियरली। मतलब एंटीरियर में तो है ही, साथ में पोस्टीरियर में भी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्क्वैमस बेल्फराइटिस। इसकी जो इटियोलॉजी है वो है
कि यूजुअली एसोसिएट किसके साथ करता है, तो ये है सबोरिया ऑफ स्कैल्प, जो स्कैल्प में सबोरिया है उसके साथ ये एसोसिएट करता है। साथ में जो ग्लैंड ऑफ जीज है वो सिक्रेट करता है एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स, जो एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स हैं उनको ये क्या करता है, सिक्रेट करता है। और कॉर्ने बैक्टीरियम जो है एक्ने, वो इसको क्या करता है, इरिटेटिंग फ्री फैटी एसिड में चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये जो है इस वजह से होता है, जो कि ग्लैंड ऑफ जीज जो है सिक्रेट करता है एबनॉर्मल एक्सेसिव न्यूट्रल लिपिड्स के उसमें। इसका जो कॉज है, कॉज में बताते हैं कि जो मेटाबॉलिक फैक्टर्स हैं वो हो सकते हैं, आई में अगर स्ट्रेंस हैं तो वो हो सकते हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन अगर रखते हैं तो वो हैं, एक्सपोजर टू स्मोक है, डस्ट है और विंड्स हैं, इनके उसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। साथ में है कि सिम्टम्स क्या क्या मिलते हैं, तो सिम्टम्स ये हैं कि डिस्कम्फर्ट इन आई, इरिटेशन मिलेगा, डिपोजिशन ऑफ वाइट मटेरियल एट लिड मार्जिन, वहाँ पे हमें येलोइस वो मिल रहा था, यहाँ पे आपको याद रखना है वाइट, वहाँ पे येलोइस क्रस्ट मिल रहा था, यहाँ पे वाइटिस मटेरियल एट लिड मार्जिन। साइंस क्या मिलता है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वाइट स्केल्स लाइक डेंड्रफ, जो डेंड्रफ हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, लिड मार्जिन पे मिलेंगे। जो आई लेसेस हैं वो फॉलिंग ऑफ आई लेसेस मिलेंगे। लिड मार्जिन में बी थिकेंड, जो लीड मार्जिन है वो में भी थिक हो सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो जनरल हेल्थ, जनरल हेल्थ कहने का मतलब है इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल हेल्थ, कि हमें डाइट। इसके बाद है कि एसोसिएटेड जो स्कैल्प है, जो हमारा सबोरिया ऑफ स्कैल्प है उसको ट्रीट करना है सबसे पहले, और जैसा हमने ब्लेफराइटिस में किया था सेम वैसा ही इसमें भी करना है। जैसे कि हमने किया था कि 3% ऑफ सोडियम कार्बोनेट से हमें उसे साफ़ करना है। ठीक है, उसके बाद ही उसमें एंटीबायोटिक और ओरल एंटीबायोटिक और आई ड्रॉप्स का यूज़ करना है। इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है पैरासिटिक ब्लेफराइटिस। पैरासिटिक ब्लेफराइटिस कहने का मतलब है कि इसमें पैरासाइट्स आ जाएंगे। तो पैरासाइट्स में क्या होता है, यहाँ पे होता है इन्फेस्टेशन ऑफ लेसेस बाय लाइस, जो लाइस हैं उनके इन्फेस्टेशन की वजह से होता है। तो लाइस के इन्फेस्टेशन में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, तो देखिए 2 प्रकार के, एक है डीमोडेक्स फॉलिकुलोरप, ठीक है, और दूसरा है पैथ्रियसिस फेलिब्रम। ठीक है, तो ये जो 2 प्रकार के लाइस होते हैं ये इन्फेस्टेशन करते हैं। ठीक है, इनके क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या मिलते हैं, तो डिस्कम्फर्ट है, इरिटेशन है, लैक्रिमेशन है, लाइस एंकोरिंग ऑन लेसेस, जो लेसेस में लाइस मिल सकते हैं। साथ में जो लीड मार्जिन है वो रेड और इन्फ्लेम्ड हमें मिलेंगी। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करना है, तो सबसे पहला है कि मैकेनिकल रिमूवल ऑफ जितने भी जो लाइस, जो नट्स हैं उन्हें हम फोर्सेप से निकालेंगे। दूसरा है कि एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट का वहाँ पे यूज़ करना है, ओरल एंटीबायोटिक देना है, और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स जो हैं वो यूज़ करने हैं यहाँ पे। चौथा जो है हमारा पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस। पोस्टीरियर ब्लेफराइटिस जो होता है उसे हम माइबोमाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन माइबोमियन ग्लैंड में, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है माइबोमाइटिस। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी में बताते हैं कि स्ट्रेप्टोकोकल जो इन्फेक्शन है उसके वजह से होता है। ठीक है, ये एज में जो है मीडियल जो एज के पर्सन्स होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें जो है वाइट फ्रॉथी सिक्रेशन ऑन द लीड मार्जिन, देखिए वाइट फ्रॉथी सिक्रेशन आया है, वहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें आ रही हैं। एक जगह पे वाइट डेंड्रफ का नाम आया था, ठीक है, एक जगह पे येलो क्रस्ट का नाम आया था। तो ऐसे करके आपको वाइट स्केल्स लाइक डेंड्रफ यहाँ पे आपको, या फिर वाइटिस मटेरियल, ऐसे करके आपको याद रखना है कि सब में जो है अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, तो आपको अलग अलग याद रखना है। तो इसमें क्या आ रहा है, वाइट फ्रॉथी सिक्रेशन। ठीक है, वाटरिंग होगा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन देखने को मिलता है इसमें। साथ में जो साइंस मिलते हैं कि जब आप प्रेस करते हैं किसको, आईलिड को, माइबोमियन सिक्रेशन के, तो जो माइबोमियन सिक्रेशन होता है वो एक्सप्रेस्ड होता है टूथपेस्ट की तरह, मतलब टूथपेस्ट की तरह थिक, जब आप लीड मार्जिन को प्रेस करते हैं तब। और इसमें जो है वर्टिकल येलोइस स्ट्रिक्स बनती हैं, जब उसको आप प्रेस करेंगे या आँख खुलवाएंगे तो येलोइस स्ट्रिक्स बनती हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, सबसे पहला कि हॉट कंप्रेशन करवाएं, साथ में एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ऑइंटमेंट दें। ठीक है, रिपीटेड वर्टिकल मसाज करवाएं लिड आईलिड्स का, और सिम्टमिक जो एंटीबायोटिक्स हैं ओरल और जो हम ड्रॉप्स के फॉर्म में देते हैं उसे देना चाहिए।
पांचवा जो है हमारा मिक्स्ड ब्लेफराइटिस। इसमें जो होता है सभी चीज़ें मिक्स्ड सिम्टम्स मिलते हैं, मिक्स्ड साइंस भी मिलते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी वैसे ही हम करते हैं। तो इसमें जो मिक्स्ड मिलता है वो होता है स्क्वैमस और अल्सरेटिव ब्लेफराइटिस के जैसा, ठीक है। तो ये जो है ये दोनों का मिक्स होता है। तो इसी के साथ हमारा ब्लेफराइटिस जो है वो ख़त्म होता है।